हमारे पास तीन प्रकार से हम डिवाइड करते हैं इसको। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले जो पहला प्रकार आता है मेरे पास, कौन सा? वो आता है मेरे पास सीरीज का, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है ना, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, एक होती है मेरे पास संट वाइंडिंग, एक होती है मेरे पास कंपाउंड। सीरीज, संट और कंपाउंड। सबसे पहले ध्यान रखना, सीरीज आपने पढ़ लिया ना तो सीरीज अगर संट आपने पढ़ लिया तो कंपाउंड ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही कंपाउंड बनता है। ठीक है ना। अब इसको डिनोट हम करते हैं, सीरीज वाइंडिंग को डिनोट हम करते हैं, वो करते हैं फाई एस ई से, और इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं फाई एस एच से। ठीक है ना। और जो कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड वाइंडिंग होती है, वो सीरीज और संट का दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, सीरीज और संट का दोनों का मिश्रण मेरे पास होता है। अब इसमें भी दो प्रकार आते हैं कंपाउंड में भी, अभी मैं बताऊंगा कंपाउंड में क्या होता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, अभी मैं कंपाउंड के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड में मैंने लिख दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो व्हाइट बैकग्राउंड था। फील्ड वाइंडिंग मैंने तीन प्रकार से आपको बताइए। जो फील्ड वाइंडिंग होती है मेरे पास तीन प्रकार से होती है। नंबर वन पे मेरे पास आ गया भैया सीरीज, ठीक है, और नंबर टू पे आ गया मेरे पास संट, और नंबर तीन पे आता है कंपाउंड। ये सीरीज और संट का मिश्रण होता है, इस चीज का ध्यान रखना। सीरीज और संट का मिश्रण होता है, नहीं दोनों को मिलाकर कंपाउंड बनता है। सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखो। सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, इसमें जो तार होता है, क्योंकि इसमें जो तार होता है, वाइंडिंग क्या होती है, तार की तो बनती है वाइंडिंग, तो लपेटे मारते हैं किस पर? पोल पर। मैंने क्या बताया, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहां पर लपेटते हैं? पोल पर। मान लीजिए हमने लपेट दिया तो वो तार ही तो होता है मेरे भाई, वो वायर ही तो होता है। तो जो सीरीज वाइंडिंग होती है, तो सीरीज में क्या होता है मेरे भाई, जो तार होता है ना मेरे पास, है ना, जो तार होता है वो होता है मेरे पास कौन सा? वो मोटा तार हम यूज करते हैं सीरीज वाले में, है ना। कौन सा? जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसमें मोटा तार यूज होता है। और इसमें अब मान लीजिए मोटा तार है, तो आप एक बात बताओ, जो मोटा तार होता है लपेटे कितने कैसे आएंगे? ज्यादा आएंगे कम आएंगे? एक बात बताओ, जल्दी से बताओ। मान लीजिए एक बात बताओ, ये मेरे पास ये एक एक कुछ भी मान लीजिए, लकड़ी का एक टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है। अब मेरे पास दो वायर हैं, ये दो लकड़ी के टुकड़े मैंने यहां पर बना दिए। दो लकड़ी के टुकड़े मैंने बना दिए, ठीक है ना, दोनों बराबर है, इस चीज का ध्यान। एक तो है मेरे पास सीरीज वाला मामला, एक है मेरे पास सीरीज वाइंडिंग, जिसका जिसका लपेटे आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, पूरी भर गई, देखो ये भर गई ना पूरी की पूरी। एक है मेरे पास संट वाइंड, संट वाइंडिंग का तार जो होगा इस प्रकार से होगा, पता। अब जाकर के भरी है ये। अब मेरे को ये बताओ, लपेटे ज्यादा किसके आए हैं? आप हो गए सर जी, लपेटे तो इसके ज्यादा आए हैं, किसके? संट के। लपेटे कम किसके आए हैं? सीरीज के, क्योंकि सीरीज का मोटा तार है। अब आपने एक चीज दिमाग में सोच ली कि सर जी जिस भी वाइंडिंग का मोटा तार होगा उसके लपेटे उतने ही कम आएंगे। लपेटे ले कहां पर रहे? हम पोल पर। जो मैंने पोल शू दिखाया था उस पर ही तो वाइंडिंग लपेटेंगे, है ना। तो सीरीज अगर वाइंडिंग का नाम जहां पर भी आएगा, जहां पर भी सीरीज वाइंडिंग का नाम आएगा, तो ध्यान रखना कि मोटा तार होगा। ठीक है ना, और वहां पर लपेटे कैसे आएंगे? लपेटे आएंगे कम। ठीक है ना, तो लपेटे यहां पर क्या आएंगे मेरे भाई? लपेटे आएंगे यहां पर कम। ठीक है ना, लपेटे आगे क्या यहां पर कम। क्लियर है? अच्छा जी, ये तो हो गया। ये इसका, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो हो गई बात ये वाली। जब मोटा तार है तो भैया इसका प्रतिरोध भी क्या होगा?
तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा मेरे भाई, आर का मान क्या हो जाएगा इसमें, कम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है। शंट वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। शंट में क्या होता है मेरे भाई, शंट में तार जो होता है वो कैसा होता है मेरे भाई, तार कैसा होता है, पतला। सर जी आपने तो बताया था पतला तार होता है। ठीक है जी, पतला। लपेटे कैसे आएंगे सर, लपेटे क्या आएंगे इसमें, अधिक। लपेटे क्या आएंगे, अधिक। जब लपेटे अधिक आ रहे हैं तो उस कंडीशन में मेरे भैया यहाँ पर क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है। इस चीज का आप लोग ने क्लियर कर लिया कि चलो ठीक है सर आपने बता दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर सीरीज और संट की तो आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपाउंड की। कंपाउंड में मेरे पास दो प्रकार से वाइंडिंग होती है, यहाँ पर ध्यान रखना। एक मेरे पास होती है कॉमुलेटिव, कॉमुलेटिव। एक होती है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, ठीक है ना। एक मेरे पास कम्युलेटिव होती है, एक होती है मेरे पास डिफरेंशियल। कौन सी, मेरे पास जो कंपाउंड वाइंडिंग होती है दो प्रकार से होगी, एक तो कम्युलेटिव होगी, है ना, एक होगी मेरे पास डिफरेंशियल। कम्युलेटिव में यहां पर क्या होगा, कम्युलेटिव में मेरे पास मामला ये होता है, मैंने आपको बताया कि कंपाउंड क्या होता है, सीरीज और संट का मिश्रण होता है। अगर जो यहाँ पर कम्युलेटिव वाइंडिंग जहां पर हम करेंगे तो वहां पर क्या होंगे, फ्लक्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना, फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा फाई एस ई प्लस फाई एस एच, यानी कि सीरीज और संट क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। फाई एस ई प्लस फाई एस एच। डिफरेंशियल में इसका उल्टा होगा, इसमें जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। फाई एस ई माइनस फाई एस एच, यानी कि जो कम्युलेटिव होता है उसमें जो फ्लक्स चलते हैं वो एक दिशा में चलते हैं। क्या चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। क्या होंगे मेरे पास जो फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे, फ्लक्स क्या चलेंगे, एक दिशा में, एक दिशा। लेकिन डिफरेंशियल में इसका उल्टा होता है, इसमें जो फ्लक्स होते हैं वो विपरीत दिशा में चलते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी लिख लो, जो फ्लक्स होंगे वो कौन से होंगे, विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा। मैं देखो जो चीज लिखवा रहा हूं उसको गौर फरमा लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अभी बात में कहो कि बताया नहीं था। ठीक है ना, ये मेरे पास कम्युलेटिव हो गया, ये मेरे पास डिफरेंशियल हो गया। दो प्रकार से होता है, आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। इसको कम्युलेटिव ही लिखना, डिफरेंशियल ही लिखना, क्योंकि पेपर में यही काम आएगा, क्योंकि वहां पर सिंपल कम्युलेटिव ही लिखा आता है और डिफरेंशियल हिंदी में भी डिफरेंशियल ही लिखा आएगा। इस रीजन से पेपर के रिगार्डिंग आप यही चीज लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई हैं, सीरीज, संट और कंपाउंड। सीरीज मेरे पास क्या होता है, किसका तार मोटा होता है, लपेटे कैसे आएंगे, कम। जब लपेटे कम आ रहे हैं, जब मेरे पास तार के लपेटे कम होते हैं तो उसमें धारा का मान क्या होता है, अधिक। ठीक है, धारा का मान क्या होगा, अधिक। प्रतिरोध क्या होगा, कम। प्रतिरोध क्या होगा, कम। संट में क्या होता है, संट का जो तार होता है वो पतला होता है, उसमें लपेटे बहुत ज्यादा आते हैं, तो लपेटे ज्यादा आएंगे यानी कि अधिक आएंगे, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। कंपाउंड जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज और संट का मिश्रण होती है। इसमें क्या होता है, दो प्रकार से होती है, एक तो कम्युलेटिव होती है, एक डिफरेंशियल। यदि फ्लक्स एक ही दिशा में चलते हैं, यदि फ्लक्स एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों वाइंडिंग जुड़ जाएंगी,
दोनों वाइंडिंग क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर फ्लक्स विपरीत दिशा में यानी कि डिफरेंशियल है तो भैया दोनों वाइंडिंग क्या होते हैं, घट जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है कंपाउंड वाली बहुत, और ये भी सारा का सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है। पेपर में पूछ लेता है कि भैया जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसमें तार कैसा होता है, मोटा होता है कि पतला होता है, ये चीज पूछेगा। उसके बाद अगला सवाल पूछता है कि सीरीज या फिर शंट वाइंडिंग प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद ये तो पूछता है 100% पेपर में आएगा ही आएगा। या तो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछेगा, ये कम्युलेटिव और डिफरेंशियल का फॉर्मूला बताओ, या तो ये पूछेगा, या फिर पूछेगा कि कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग में जो मेरे पास वाइंडिंग जो फ्लक्स होते हैं वो एक दिशा में होते हैं कि विपरीत दिशा में, ऐसा इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, ये सवाल पूछेगा, इसको नोट कर लो मेरे भाई। तो आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है, लिख लिया, चलो लिख लिया, बाद में लिख लियो। अब आ जाओ भाई इस पे आर्मेचर वाले मामले पे, ठीक है, आर्मेचर पे आ जाओ। आर्मेचर जो होता है इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये है इसका चित्र। आर्मेचर इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका अन्य नाम आपने सुना होगा रोटर। रोटर नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये वही मामला है, बस इस चीज का ध्यान रखना। अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम क्या है इसका, रोटर है, ठीक है। यही क्या होता है मेरे भैया, घूमने वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, घूमने वाला भाग। मैं जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, और सारी की सारी इंपोर्टेंट है। सवाल पूछेगा कि जो मेरे पास डीसी जनरेटर में घूमने वाला भाग होता है या फिर घूर्णित वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, रोटर मत मारना, आर्मेचर मारना। ध्यान रखना क्या लगाओगे, आर्मेचर। यदि ऑप्शन में आर्मेचर और रोटर दोनों दे रखे हैं तो भी आप आर्मेचर मारोगे, यदि ऑप्शन में आर्मेचर नहीं है तो फिर आप रोटर मारोगे, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो घूमने वाला पार्ट होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक। अब ये बनाते कैसे हैं, जो ये होता है पूरा का पूरा मामला, अब इसको बनाते कैसे हैं सुनो। हमारे पास ना इस प्रकार से पत्तियां लेते हैं, इस प्रकार से। ये मेरे पास सिलिकॉन की, मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास पत्तियां हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम सिलिकॉन मिलाते हैं, ठीक है। ये इन पत्तियों के अंदर क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टील, मतलब स्टील होता है और सिलिकॉन होता है, दो चीजों का मिश्रण होता है, सिलिकॉन और स्टील। क्या होता है मेरे पास भैया, ये जो हम बनाते हैं ये किस चीज की बनी होती है, ये मेरे पास सिलिकॉन बाद ही मिला मैं पहले बता रहा हूँ, 3 और 2.5 हो जाएंगे बस, प्लस स्टील, ये मेरे पास इस प्रकार से बनी होती है। सिलिकॉन और स्टील की पत्तियों को मिलाकर हम क्या करते हैं, इसको इसको हम बनाते हैं। ये इस प्रकार से हमने बना दिया, इस प्रकार से इसको डिजाइन करते हैं। फिर इसी के अंदर यहाँ पर जो खांचे दिख रहे हैं ना, जो आपको स्लॉट्स दिख रही हैं, ये जो खांचे दिख रहे हैं, इसी के अंदर हम यहाँ पर फिर वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, वाइंडिंग इसी के अंदर हम फंसा देते हैं इस प्रकार से। तब फिर मेरे पास ये घूमने वाला पार्ट बनता है। ये तो होगी सिंपल एक पत्ती, ये सिंगल एक पत्ती है। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीपल पत्तियों को इस प्रकार से, सबको इस प्रकार से जोड़ देते हैं, काफी सारी पत्तियों को जोड़ करके इस प्रकार से बंच बना देते हैं, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इन पत्तियों को इस प्रकार से जोड़ने के बाद, डार्क दिख रहा है, वो कुछ दिख रहा है क्या, चित्र अगर ब्लर हो रहा है तो 1 मिनट रहो ना, मैं सही करता हूँ, चिंता मत करो मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लो, अब थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर मैंने बता दिया कि भैया इस प्रकार से होता है आर्मेचर वाला मामला, ये इस प्रकार से पत्तियां होती है। इन पत्तियों को फिर जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं इस प्रकार से, इन पत्तियों को इकट्ठा करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करते हैं, लेमिनेशन चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, लेमिनेशन चढ़ा देते हैं। लेमिनेशन क्यों चढ़ाते हैं सबसे पहले अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपने लिख लिया, अब आगे इसमें लिखना वाला भाग होगा, शायद आर्मेचर वाइंडिंग आ गया है तो आर्मेचर, मेरे को लग रहा है मेरे को यही लिखना पड़ेगा सब कुछ चीजें, ठीक है ना। तो इतना तो आपने कर दिया सब। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये अब सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहले एक सवाल पूछेगा आपसे कि भैया ये जो पार्ट, इस पार्ट का नाम बताओ। तो ये पार्ट होता है मेरे पास स्लॉट। क्या होता है मेरे पास, ये स्लॉट, इसी के अंदर वाइंडिंग करते हैं। ये होता है कीवेज, ये फंसाने वाला सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं कीवेज, ठीक है ना, कीवेज, फंसाने वाला मामला। ये होते हैं इसके टिथ, ठीक है ना।
इसको आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरी बात, ये होता है मेरे पास एयर डक्ट, ठीक है ना, ये मेरे पास ये होता है। क्लियर हो गया, ये इसके पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी बात, ये पूछ सकता है कि की होल कहां पर है, स्लॉट कहां पर है, पूछता है पेपर में वो, इसको भी आप बना लेना। दूसरी बात, स्लॉट आपने देख लिया, यहाँ पर स्लॉट हो गए पूरे के पूरे, इसी के अंदर हम यहाँ पर वाइंडिंग लपेटेंगे, स्लॉट आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर एयर डक्ट आपने देख लिया, टीथ आपने देख, की वेज आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब आपने देख लिया। अब लेमिनेशन का देख लेते हैं, लेमिनेशन इसको कम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया इसमें कि मैं इसमें क्या करता हूं मेरे भैया, मैंने बताया सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, है ना। सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं, ताकि इसके अंदर जो है मेरे पास हिस्टेरेसिस हानि होती है, उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना चाहता हूं कहीं पर, जितना आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखना शुरू करो थोड़ा सा, ठीक है ना। हेडिंग आप लोग डाल लो आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर। इसका अन्य नाम क्या है मेरे भैया, अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम है मेरे भैया इसका रोटर। ये क्या होता है, घूर्णित भाग होता है। यानी कि घूमने वाला भाग, ठीक है। तो यह है चुंबकीय क्षेत्र को काटकर ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। कैसे मेरे भाई, यहां पर मेरे पास एक घूर्णित भाग होता है, इस प्रकार से आप लोग देखोगे, ये मैंने बताया कि घूमने वाला पार्ट होता है। जब ये घूमेगा यहाँ पर, जब मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था, ये वाला, ये अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, आर्मेचर है। ये क्या है मेरे पास मेरे भाई, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आर्मेचर का है। ये क्या होगा, घूमेगा। ये क्या होगा, यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी, जो पोल उत्पन्न करेंगे, इनसे निकलेगी चुंबकीय बल रेखाएं, तो इनको ये क्या करेगा, काटेगा। और जब इनको ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, तो वहां पर क्या होगी, बिजली बनेगी। अब वो बिजली कैसे बनती है, चुंबकीय से आपने कह रहे सर जी चुंबकीय बल रेखाओं को काटने से बिजली कैसे बन गई, तो वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, कि वो काटकर बनती कैसे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि आर्मेचर घूमता है, चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, और जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, तो वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न होती है, कुछ करंट, कुछ वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, हाँ जी। अब मेरे भाई यहां पर एक और लिख लो, अम, इसका जो आकार होता है ना, आकार, वो कैसा होता है, बेलनाकार। कैसा होता है, बेलनाकार। अब एक और इंपोर्टेंट नोट डालकर लिखो, यह है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। इतना आपने क्लियर हो गया, आपने सीखा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मेरे पास ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं,
ठीक है। इन पत्तियों को फिर जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लेमिनेशन करके इसको कंप्लीट कर देते हैं, इस प्रकार से बना देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है छोटी छोटी पत्तियां ही है यहाँ पर जो लगी हैं, और ये जो इनके बीच में है ये है स्लोट। ठीक है, तो ये मामला है। अब यहां पर मामला दूसरा आता है भाई, सिलिकॉन मिलाने का रीजन क्या होता है, ये भी चीज है। और दूसरा सवाल बनेगा लैमिनेटेड करने का कारण क्या होता है। तो आपने क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिलिकॉन मिलाने का रीजन ये होता है भैया, इसके अंदर क्या होता है दोस्त, इसके अंदर जो हिस्टेरेसिस हानि होती है, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं। हिस्टेरेसिस हानि को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। और कितनी सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं मेरे भैया, वो होती है 3.8% से 4.6% होती है। ठीक है, ये तो हो गया। लैमिनेटेड क्यों करते हैं सर, सर लैमिनेटेड क्यों करते हैं, भंवर धारा हानि को, भंवर धारा या फिर एडी करंट, एडी करंट को कम करने के लिए। ठीक है, हम क्या काम करते हैं मेरे भाई, इस पे क्या करते हैं हम, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए या फिर एडी करंट को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लैमिनेशन कर देते हैं उन पत्तियों पर। ठीक है, एक तो क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होंगी, क्योंकि एडी करंट क्या कहता है, एडी करंट कहता है भैया मुझे जितना सिंपल, अब आप कहोगे सर जी इनमें ये इस प्रकार से खांचे से क्यों बना रखे हैं, सिंपल इस प्रकार से क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि एडी करंट को घूमने का रास्ता चाहिए। एडी करंट क्या होता है ना, एडी करंट आपने देखा होगा जैसे भंवर उठती है ना अपने पानी में ना, पत्थर मारना पानी में, तो उसमें भंवर सी उठेंगी, है ना, भंवर धारा उठती है गोल 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 गोल। तो एडी करंट क्या होता है, इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से घूमता है ना, और वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है फिर। ठीक है ना, हमारे किसको हमारे मतलब विद्युत को भाई नुकसान ही पहुंचाएगा जब भंवर धारा हानि उत्पन्न होगी। तो हम क्या करते हैं इसमें, अभी सिंपल है, मान लीजिए देखो अभी तो जो मेरे पास भंवर धारा हानि है, जो मेरे पास एडी करंट है, वो सिंपल इस प्रकार से घूमेगा, मजे से चल रहा है, आराम से मजे से घूम रहा है इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से, है ना, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन अगर हम इसको पत्तियों को इस प्रकार ना करके हम इस प्रकार से इसको जोड़ दें, मेरी ड्राइंग खतरनाक है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ कूड़ा काना तो नहीं निकल गया, चलो छोड़ दो, निकल गया, ठीक है। अब यहां पर मैंने, हम इसको इस प्रकार से बना रहे हैं, है ना, इस प्रकार से। अब जो एडी करंट है मेरे भाई, पहले तो वो सिंपल इस प्रकार से घूम रहा था गोल गोल, अब उसे क्या होगा, उसे इस प्रकार से अंदर से यहाँ से घूम घूम के जाना पड़ेगा, इस प्रकार से घूम घूम के जाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसे दिक्कत होगी, इस प्रकार से जब दिक्कत होगी तो भैया यहाँ से क्या होगा, एडी करंट का मान कम होना, घटना स्टार्ट हो जाएगा। भाई एडी करंट को जब तकलीफ होगी तो उसका मान भी घटेगा, जाहिर सी बात है, जब इसके बीच बीच में से गुजरेगा। पहले तो वो गोल गोल सारे में से गुजर रहा था, तो अब क्या होगा, अब इनके खांचों में से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रीजन से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडी करंट जो है इसको यहाँ पर, और उसके ऊपर क्या करते हैं, लैमिनेशन चढ़ाते हैं, ताकि ये जो पत्तियां है वो शॉर्ट ना हो। ठीक है ना, आपस में शॉर्ट ना हो ये पत्तियां, इस प्रकार लैमिनेशन करते थे, यानी कि एडी करंट और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ध्यान रखना। और इसमें जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियों की मोटाई होती है ना, लैमिनेटर जो करते हैं, जो पत्तियां होती हैं उसकी अगर मोटाई की मैं बात करूं,
पत्तियों की जो मोटाई होती है ना मेरे भाई, वो कितनी होती है? वो 0.35 से होता है, से 0.5 तक होती है। इस चीज का ध्यान, 0.35 से 0.5 तक उसकी मोटाई होती है किन की? पत्तियों की। क्लियर है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसको नोट कर लो, ठीक है ना? कर लो। आर्मेचर वाइंडिंग हेडिंग डालो भाई। एक होती है मेरे पास लैप वाइंडिंग, एक होती है मेरे पास वेव वाइंडिंग। दो पर भाई मेरे पास एक तो फील्ड वाइंडिंग जो पोल पर कर रहे थे, अब मेरे पास आ गया है मेरे भैया क्या, यहाँ पर आ गया है आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है ना स्लोटों में, वो दो प्रकार से होती है, एक लैप और एक वेव। इसमें क्या होता है, इसमें लैप वाइंडिंग में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जो समानांतर रास्तों की जो पथों की जो संख्या होती है, लिखो इसमें समानांतर समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। समानांतर रास्ते यानी कि जो मैंने जो स्लोट्स बनाए थे, उसके जो रास्ता है जिसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं वो समानांतर रास्ता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने कहा कि जो समानांतर पथों की जो संख्या होती है, समानांतर पथ को मतलब होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए बराबर क्या होता है, पी होता है। अब आप कहोगे सर जी इसका भी यूज होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। अभी जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, ध्यान रखना, उसमें जब लैप और वेव वाइंडिंग आएंगे ना तो उसका यूज होगा। ये मेरे पास क्या है, समानांतर रास्ते हैं, इसको ए से नोट करते हैं। ये क्या है, मेरे पास पोल है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें समान समानांतर पथों की संख्या दो होती है। वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें ए बराबर क्या होगा, दो होगा। किसमें? यहाँ पर वेव वाइंडिंग में। दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, वेव वाइंडिंग में भी और लैप वाइंडिंग का आपको ध्यान रखना है। लैप में क्या होगा मेरे भाई, लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है और वेव वाइंडिंग में ए बराबर दो होता है। बस इतना ध्यान रखो, बस सिंपल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला, अगला आता है मेरे पास कम्यूटेटर। इसको उतारना चाहो उतार लेना पैक करके, ठीक है ना। अब आता है मेरे पास कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर मेरे पास कहां पर लगा होता है, एक बार दिखा देता हूं। ये मेरे पास आर्मेचर था, आर्मेचर का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये मेरे पास क्या लगा है, कम्यूटेटर, ठीक है। ये मेरे पास कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं हिंदी में दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक। पेपर में सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा, सवाल पे आपको ये चित्र दे देगा, इस प्रकार से पूछेगा कि भैया ये बताओ ये क्या है, तो ये कम्यूटेराइजर है। क्या है ये, कम्यूटेराइजर है। ठीक है, ये कम्यूटेराइजर है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है। ये मेरे पास
इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट होता है, ये वो क्या होता है, कॉपर सेगमेंट इसको बोलते हैं, कॉपर के बने होते हैं, कॉपर सेगमेंट इनको बोलते हैं, और ये एंड गैप होती है। ठीक है, ये तीन हिस्से आपको इससे कंप्यूटर के ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो कंप्यूटर सेगमेंट है इसके अंदर जो आपको ये गैप दिख रहा है, इसके अंदर हम क्या भरते हैं, इंसुलेशन करने के लिए इसके अंदर माइका भरी जाती है। क्या भरी जाती है, माइका। क्या भरी जाती है, माइका, क्योंकि माइका क्या होती है, इंसुलेशन, एक इंसुलेटेड पदार्थ होता है जो आपस में शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है ना, तो ये इस जो आपको इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या भरा जाता है मेरे भैया, इसके अंदर माइका ही भरा जाता है। क्या भरा जाता है, माइका। ये एक किस्म से रेक्टिफायर का काम करता है। अब रेक्टिफायर का काम कैसे करेगा वो अगली क्लास में बात करेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो के एनिमेशन के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर आपने समझ लिया, इसके बारे में आप एक चीज लिखो यहां पर नोट डाल के, यह है एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, अब ये एसी को कैसे डीसी में बदलेगा वो मैंने बताया ना, अगली क्लास में सब समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बारे में देख ले, निर्मित किससे होता है। निर्मित ये होता है मेरे भैया किससे, कठोर कृषित तांबा, या फिर हम लिख सकते हैं इसको हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, ये इससे निर्मित होता है मेरे पास कम्यूटेटर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एसी को डीसी में कैसे बदलेगा, क्या मामला होता है, कल की जो क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी ना, उसमें एनिमेशन के द्वारा मैं दिखाऊंगा, है ना। हो सकता है उस क्लास को तैयार करने में 2 दिन भी लगे, क्योंकि वो एनिमेशन के द्वारा होगी। पहले एनिमेशन देखूंगा मैं पहले, अगर मुझे गूगल पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे खुद तैयार करना पड़ेगा एनिमेशन। तो एनिमेशन से क्या होगा, जल्दी समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके अंदर क्या भरा जाता है मेरे भैया, माइका भरा जाता है इंसुलेटेड पदार्थ के तौर पर। ठीक है, ये कम्यूटराइजर होता है, ये मेरे पास के पूरा का पूरा जो चीजें हैं, एसी को डीसी में बदलता है कौन, कम्यूटेटर। और निर्मित किससे होता है, कठोर कर्षित तांबे से, और हार्ड्रोन कॉपर या फिर हार्ड्रोन कॉपर मान सकते हो। हिंदी में बोलते हैं कठोर कर्षित तांबा, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड्रोन कॉपर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाओ जी भैया, ये क्या है, ये होता है भैया ब्रोसेस, ये होता है ब्रोसेस, कार्बन ब्रोसेस जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ये कार्बन के। कार्बन ब्रोसेस इसका नाम है। ये प्रोसेस इस प्रकार से होता है, ये इसको बोलते हैं, जो ये आपको पीछे की साइड दिख रहा है स्प्रिंग सा, इसको बोलते हैं पिगटेल। ठीक है ना, ये होता है कार्बन की भरी होती है, ये आगे की जो सीट होती है कार्बन प्लस ग्रेफाइट की, इसकी बनी होती है कार्बन प्लस ग्रेफाइट का बना होता है। मतलब अधिकतर कार्बन ही लिखा आता है कि जो ब्रूसेस होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, वो कार्बन से होते हैं, या फिर कार्बन प्लस ग्रेफाइट भी आपको लिखा मिल सकता है। मैं पूरा का पूरा आपको थोड़ा सा चलो लिख के दिखा देता हूँ, कार्बन ग्रेफाइट कहाँ पर होता है, मैं निर्मित लिख रहा हूँ यहाँ पर, निर्मित। निर्मित दो प्रकार से होगा मेरे भैया, एक होगा एक होगा छोटी मशीन में, और एक होगा मेरे पास बड़ी मशीन में। छोटी मशीन में कहां से निर्मित होंगे, कार्बन से। बड़ी मशीन में किसके निर्मित होता है, कार्बन प्लस ग्रेफाइट, दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये क्या काम करता है, ये कम्यूटेटर से सप्लाई प्रदान करता है। मतलब जो कम्यूटेटर जब घूमेगा तो कम्यूटेटर से क्या लेगा, सप्लाई प्रदान करके आगे आगे सप्लाई भेजता है ये। ठीक है ना, यानी कम्यूटेटर का सहायक होता है। कम्यूटेटर से क्या लेगा, सप्लाई लेगा। वो कैसे आएगी, मैंने बताया ना कि कल की चीजों में सब इन सारे पार्ट्स को जब हम जोड़ेंगे ना, हर एक पार्ट का आपको पता लग जाएगा कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। यहां से सप्लाई लेकर के आगे ही सप्लाई भेजता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, लिख लो कम्यूटेटर से कम्यूटेटर से
सप्लाई प्रदान करके बाह्य परिपथ को भेजता है। ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। छोटी मशीन में कार्बन से बना होता है, बड़ी मशीन में कार्बन प्लस ग्रेफाइट से बना होता है। कम्यूटेटर सप्लाई प्रदान करता है, आगे इसको भेज देता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगली जो क्लास होगी उसमें हम आगे अगले पॉइंटों के बारे में बात करेंगे, ये कैसे सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं, ब्रूस कहाँ पर लगे होते हैं, कहाँ पर ये काम करते हैं, कम्यूटेटर का क्या काम करता है, आर्मेचर कैसे घूमता है, सब बताऊंगा। ठीक है ना, जो अगली क्लास होगी। तो आई होप जितना मैंने आज आपको बताया है समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो भैया एक काम करना, नंबर है आपके पास, उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी आपका डाउट हो